हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और आज आई एम श्योर कि सबको IIM बेंगलोर की ओर से एक टेक्स्ट मैसेज आया होगा जिसमें उन्होंने QP के बारे में पूछ रखा है। और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को लोगों ने मेरे दूसरे वीडियोस पे कमेंट करे और पूछ रहे थे कि ये कैसे क्वेश्चन रेज करना है या फिर वो क्वेश्चन रेज नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन सी क्वेश्चंस गलत हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहला है कि कैसे इसे चेक करना है। तो जो इनकी साइट है iimb.emsecure.in पे जो इन्होंने आपके टेक्स्ट मैसेज में दे रखा है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। कैसे? मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप जैसे लॉगिन करोगे तो आपको इस तरीके का कुछ पेज दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ना, जहाँ मैंने एरो बना रखा है, ये क्या है? QP ऑब्जेक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे अपने जो भी जो जिसका है वो सारी डिटेल मैंने हाइड कर रखी हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और इस पर आपको क्लिक करना है QP ऑब्जेक्शन पे। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको क्या आएगा, इस तरीके से एक फ़ॉन्ट खुल के आएगा जिसमें आपका नाम होगा। नाम के अलावा आपको पेपर सेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका पेपर सेट है, जैसे मेरा जैसे जो यहाँ पे है लड़का, उसका सेक्शन B था, सेट B था, तो उसने सेट B सेलेक्ट कर रखा था। ठीक, इसके बाद जैसे ही आप उसको ओके करोगे, सेलेक्ट करते ही आपके पास और चीज़ें खुल के आ जाएंगी जिसमें एक साइड से होगा क्वेश्चन नंबर, दूसरे साइड से होगा रिमार्क आपको देना होगा। ठीक, रिमार्क में अब जो यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन है वही अराइज होता है कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रेज नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे इश्यूज़ दिखा रहा है कि अपलोड नहीं हो सकता, इस तरीके से वो बता रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो मैंने पीछे बता रखी कौन कौन से क्वेश्चन हैं, मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना है। उसके अलावा उसके बाद जो बगल में रिमार्क्स दे रखा है जो कि 500 वर्ड से छोटा होना चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरा, यहाँ पे आपको सिर्फ वर्ड्स और नंबर, अल्फ़ाबेट और नंबर का इस्तेमाल करना है। कोशिश करना है कोई भी स्पेशल केस से बचना है। स्पेशल केस इंक्लूड अगर आप करेंगे तो ये इश्यूज़ रेज़ करेगा, ये मतलब नहीं लेगा। ठीक है, आप उसे ऐड नहीं कर पाओगे, उस क्वेश्चन को आप ऐड नहीं कर पाओगे। जैसे ही वो क्वेश्चन आप ऐड करोगे, ऐड करते ही क्या होगा, प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एक और पॉपअप खुल के आएगा, इसमें आपको सबमिट पे ऑप्शन क्लिक करना होगा और आप सबमिट करते ही आपका वो क्वेश्चन रेज हो जाएगा। ठीक, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कोई पैसा इसमें नहीं लगने वाला, ये कोई पैसा इसमें मांग नहीं रहे हैं। जनरली जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मांगा जाता है, SSC हो गया या फिर कोई भी और रेलवे में भी मांगते हैं। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, सो ये पेपर सेट B था। पेपर सेट B में एक देखा जाए 22 तो उन्होंने खुद ही गलत करवा दिया था, जो उन्होंने खुद ही डिक्लेयर किया था। इसके अलावा 24 में जो क्वेश्चन था जिसमें x² की वैल्यू 169 आ रही थी, सो मेरे अकॉर्डिंग 13 एज वेल एज -13 दोनों आंसर होगा, बट उन्होंने -13 और नॉन ऑफ दीज दे रखा था। सो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गलत है, या तो दोनों होना चाहिए था या फिर एक ही ऑप्शन होना चाहिए था, इस तरीके से सही हो सकता था। ठीक है, सो इसके एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन पे डाउट है और वो ये 92 जो क्वेश्चन है GK का, उसमें हॉर्न ऑफ राइनोसोरस वाला पूछ रखे हैं। उसमें भी आप कर सकते हो क्योंकि उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, जो हेयर्स भी हो सकता है और नेल्स भी हो सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ डाउट है। हो सकता है कि वो उसमें अभी एम्बिगुअस है, उसमें हाँ भी और ना भी दोनों, इस तरीके से मैं कंफर्म नहीं बता सकता उसके लिए। ठीक है, लेकिन जो 95 है, 95 में आपको ओड वन आउट सेलेक्ट करना था। कहने को GS का क्वेश्चन था, लेकिन उसको दो तरीके से किया जा सकता था ना, कि आप अगर तीन पॉलिटिशियन थे, पहला तरीका 3 पॉलिटिशियन और एक स्पोर्ट्स से बिलोंग करता था, उस साइड से आप क्या कर सकते हो, सचिन को ओड वन आउट कर दोगे। लेकिन अगर दूसरे तरीके से आप करोगे तो 3 लोग क्या थे, भारत रत्न वाले थे, और एक क्या थे, भारत रत्न वाले नहीं थे, जो कि मनमोहन सिंह थे। सो ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो एम्बिगुअस है। ये भी रेज करने लायक होगा, क्योंकि कुछ लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने सचिन भी मार रखा होगा और बहुत सारे लोगों ने मनमोहन मार रखा होगा, मनमोहन सिंह को मार रखा होगा। सो इस तरीके से देख सकते हैं आप इसको भी। अगर आप अगर रेज करना चाहें तो आप रेज कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी पैसा तो लगना है नहीं, और 1-2 नंबर से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। इसमें क्या बुराई है फिर। ठीक है, इसके अलावा अगर सेट D की मैं बात करूँ, जो पेपर सेट D है उसमें एक पूरा सेट ही इन्होंने प्रिंट ही नहीं किया था, जो DI का पार्ट था। तो जो पेपर सेट D वाले हैं वो इस चीज़ को दिखा सकते हैं। ठीक है, वो इस चीज़ को रेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको लगते हैं गलत हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को पिन कर दूंगा। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपने कौन से क्वेश्चंस रेज करे हैं, सो दैट पीपल, जो अगर दूसरे पीपल हैं उनको रेज ना करना पड़े, सभी को रेज ना करना पड़े। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने कटआउट यहाँ पे फिर से लगा रखा है। रीज़न ये है कि अगर किसी के भी 60+ भी हैं या फिर 65+ भी हैं तो उनको डेफिनेटली इंटरव्यू के पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि
उनको इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं मिलने वाला। सो इसलिए मैं बार बार इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट जैसे जहाँ पे कंपटीशन जनरली लो होता है, जहाँ पे थोड़ा जैसे साउथ इंडियन स्टेट हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए, तो वहाँ पे अगर आपके 50+ भी हैं तो आपको डेफिनेटली तैयारी करना चाहिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपके इससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको इंटरव्यू का मौका मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है? और जो फ़ाइनल मेरिट बनेगी उस पे भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग ऑलमोस्ट। टिल देन इफ़ यू थिंक यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।